राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन। एंड आज सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी। उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना टेबल क्लीन किया था, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन नहीं होती ना, मेरे से पढ़ाई नहीं होता। मुझे ओसीडी नहीं है, बट फिर भी मेरे को प्रॉब्लम होती है अगर पूरी चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज नहीं होती तो। टेबल क्लीन करने के बाद मैंने गर्म पानी पिया था एंड उसके बाद मैंने बनाई थी अपनी टू डू लिस्ट। सो मैंने बीच में टू डू लिस्ट वगैरह बनाना बंद कर दिया था, बट अभी मैंने वापस से स्टार्ट किया है, क्योंकि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट करी है ना, तो उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती है कि क्या करें क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है करने को। तो अभी मैं दिन के पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ, स्टार्ट होने से पहले, कि मेरे को आज क्या क्या करना है, सो दैट मेरे को दिन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। टू डू लिस्ट बनाने के बाद 4:25 तक मैं बैठ गई थी पढ़ने, और अभी मैंने स्टार्ट किया है वोकैब। मैं सबसे पहले वोकैब कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह याद करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है टाइम, तो इसलिए मैं सुबह सुबह याद करती हूँ। एंड वोकैब में पर डे 50 OWS, 50 idioms एंड फ्रेजेस एंड 50 एंटोनिम एंड सिनोनिम करती हूँ। एंड जो भी वर्ड्स मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं तो मैं उन्हें हाईलाइट कर लेती हूँ एंड मैं उन्हें एक बारी और रिवाइज़ करती हूँ। देन मैं उसे शाम को लिखती भी हूँ। तो अभी इन्हें याद करने के लिए मैं सिर्फ मल्टीपल रिवीजन से ट्राई कर रही हूँ। मैं अभी तक कोई भी लेक्चर नहीं देखा जिसमें ट्रिक्स वगैरह बता रहे हैं। तो अगर आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि कोई ऐसा चैनल है जिस पे वर्ड्स जो है मतलब वो कैप्स के लिए ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, तो आप मेरे को बता दो। देन वोकैब करने के बाद मैंने एक रीजनिंग का सेक्शन मॉक दिया था, क्योंकि अभी ना मेरा रीजनिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को उसमें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मैं रीजनिंग को सिर्फ सेक्शनल मॉक से ही प्रैक्टिस करूँगी। तो मैं डेली एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दे दूँगी, जिससे कि मेरी रिवीजन होती रहेगी डेली। एंड आज मैंने रीजनिंग में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, बट उसमें से एक गलत हो गया था, तो मेरे 47.5 मार्क्स आए थे। तो अभी तो रीजनिंग में सब कुछ ठीक ठीक जा रहा है, बट अगर मेरे को जिस भी टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी मैं उसके लेक्चर्स देख लूँगी एंड उसके क्वेश्चंस लगा लूँगी। तो अगर आपको भी चाहिए कि मैंने किस सोर्सेज से रीजनिंग की प्रैक्टिस करी है, तो आप मेरे को बता दो कमेंट में। मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ बता दूँगी कि मैंने कहाँ से पढ़ा था रीजनिंग। और फिर मैं पढ़ के उठी तो मैं चली गई थी वॉक के लिए, क्योंकि अभी ना मैं कुछ दिनों से एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। तो मैं वॉक करके चली गई थी घाट तक, एंड घाट पे जाके मैं थोड़ी देर बैठी थी। एंड सुबह सुबह के टाइम पे ना एकदम घाट पे बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल फील होता है। ऐसे मेरी वॉक भी हो जाती है एंड मैं घाट पे भी घूम के आ जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड फिर उधर से आते वक्त मैं अपनी बहन के लिए और मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी, और उसमें मैं इडली लेके आई थी। मैं आई तो मेरी बहन ने पूरा रूम एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया था, और फिर आते ही मैंने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि अभी बहुत भूख लग गई थी। एंड फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी। एंड अभी मैंने स्टार्ट किया है जीएस, जिसमें कि मैं जियोग्राफी रिवाइज़ कर रही हूँ। मैंने अभी सबसे पहले जियोग्राफी स्टार्ट करा है, क्योंकि मेरे को जियोग्राफी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, तो इसलिए मैं सबसे पहले जियोग्राफी कर रही हूँ। एंड आज जो मैं टॉपिक कर रही हूँ वो है जियोमॉर्फोलॉजी, और मैं परमार सर का लेक्चर देखते देखते ही रिवाइज़ करूँगी। सो मैं अपने नोट्स एंड लेक्चर से दोनों साथ से रिवाइज़ करूँगी। तो मेरे को नोट्स नहीं बनाना है, तो मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि जैसे मैं पहले जब 2 घंटे का लेक्चर करती थी ना, तो मुझे उसमें ऑलमोस्ट 3 and 3.5 आवर्स लग जाते थे। तो मैं कभी कभी ऐसा होता था कि मैं एक लेक्चर को 2 दिन में कंप्लीट करती थी, बट अभी ऐसा है कि अगर 2 घंटे का लेक्चर है तो मैं उसे 2 घंटे में कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड अगर आपको भी टाइम वेस्ट नहीं करना है नोट्स बनाने में, तो आप मेरी नोट्स ले सकते हो। सो इफ़ यू वांट माय नोट्स यू कैन गेट ऑल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स इन जस्ट ₹99। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर लेना।
एंड फिर चेस का लेक्चर ख़त्म करके मैं चली गई थी नहाने, और नहा के आने के बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ गई। और अभी मैंने स्टार्ट किया है करंट अफेयर्स। सो पिछली वीडियो में मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि करंट अफेयर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट आई थिंक कि मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि जैसे हम डेली न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो कैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, हमें पता भी नहीं होता है और हमें चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो ऐसे ही इसलिए मैं डेली करंट अफेयर्स कर रही हूँ, क्योंकि जो भी न्यूज़ वगैरह चल रही है डेली का डेली पढ़ते रहेंगे ना, तो वो धीरे धीरे याद होती रहेंगी। मतलब एक ही दिन में हमें ऐसे बहुत सारा नहीं करना पड़ेगा। एंड जैसे कि बहुत बारी हम करंट अफेयर्स करते हैं तो बहुत सारे उसमें रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई या फिर बहुत सारे टॉपिक्स पे, तो वो सारी चीज़ें हमारी वहाँ से कवर हो जाएंगे, हमें स्पेशली उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम कोई स्टोरी सुनते हैं तो हमें कैसे चीज़ें याद हो जाती हैं, तो डेली ये सारी चीज़ें सुनेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगी। एंड मेरे लिए ये तरीका बेस्ट होता है किसी चीज़ को याद करने का। मैं ज़्यादा रटती हूँ तो उतना अच्छे से मुझे याद नहीं होता। एंड फिर अभी जैसे डेली हम कर रहे हैं वैसे हम वीकली एंड मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज़ करेंगे ना तो वो चीज़ें हमें परमानेंटली याद हो जाएंगी। आई नो कि इसमें बहुत सारा टाइम मेरा जा रहा है, बट मेरे को ये वाला तरीका सही लग रहा है एंड मैं इसे ट्राई करके देखना चाहती हूँ। अगर मुझे बाद में लगा कि ये नहीं सही है एंड मुझे नहीं याद हो रहा है तो मैं छोड़ दूँगी। और फिर मैंने लंच बनाया था। लंच में मैंने आज खिचड़ी बनाई। और घर से दूर रहने का ना सबसे बड़ा दुख यही है कि खाना खुद से बनाना पड़ता है। मतलब मेरा मन भी नहीं करता बहुत बारी तो, पर क्या ही करे, बनाना तो पड़ेगा ही। एंड देन लंच करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करी थी, मुझे नींद आ रही थी तो मैं थोड़ी देर सो गई थी। एंड फिर उठने के बाद मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स का लेक्चर। एंड क्योंकि मैंने अरिथमेटिक में एक बारी लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है, मेरे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं उसमें, तो इसलिए मैंने अभी एडवांस से स्टार्ट किया है। एंड वैसे तो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था एंड मैं उसमें ज्योमेट्री कर रही थी, तो मैंने वहीं से कंटिन्यू करा है। मैथ्स में गगन प्रताप सर से कर रही हूँ एंड मैंने उनका ये बैच लिया है, तो मैं उसी बैच से ही कंप्लीट कर रही हूँ सारे लेक्चर्स। एंड फिर मैथ्स के लेक्चर करते करते मैं काफ़ी थक गई थी, तो मैं चली गई थी बाहर। एंड बाहर से आई तो मैं आते वक्त समोसे लेके आई थी, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी भूख सी लग गई थी। एंड फिर थोड़ा देर ब्रेक लेने के बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी। और अभी मैंने स्टार्ट किया है इंग्लिश का सेक्शनल मॉक। तो मैं पर डे इंग्लिश एंड एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दे रही हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में जीके का भी स्टार्ट कर दूँगी। सो इंग्लिश के ग्रामर में आप लोग पूछ रहे थे मेरे से कि मैंने इंग्लिश कहाँ से कंप्लीट करी है, तो मैंने इंग्लिश नीतू मैम से कंप्लीट करी थी। एंड उसमें मैंने ग्रामर में ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स कवर किए हैं। मैंने उसके नोट्स भी बनाए हैं, बट आई गेस कि वो नोट्स आपके लिए उतने बेनिफिशियल नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को बहुत सारे टॉपिक्स आते थे एंड जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी ना, मैंने सिर्फ वही नोट किए हुए हैं। एंड इंग्लिश के मॉक में आज मेरे 35.5 मार्क्स आए थे। एंड आई नो कि अभी मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इंग्लिश का सेक्शन मॉक देने के बाद मैंने स्टार्ट करी थी परसेंटेज की सीट, और अभी मैं फर्स्ट सीट सॉल्व कर रही हूँ। एंड क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर मेरे को प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने नोट्स से देख लेती हूँ। एंड उसमें मैंने सारे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो उससे मेरा रिवीजन भी हो जाता है एंड क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। एंड फिर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं रिवाइज करती हूँ वोकैब्स। जो मैंने सुबह में जितने भी वोकैब हाईलाइट किए थे ना, उनमें से मैं एटलीस्ट 20 डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखती हूँ एंड उन्हें मैं डेली रिवाइज करती हूँ। और फिर उसके बाद 10:30 बजे तक मैं चली जाती हूँ सोने। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।